गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पिछली क्लास में हम अभी कर रहे बेटा 10th क्लास का चैप्टर 3। इसके हम 2 पार्ट कर चुके हैं। जिसने वो 2 पार्ट नहीं देखे पहले बेटा जा करके वो 2 पार्ट देखे, उसके बाद 3rd पार्ट देखे, तभी जा करके आपको समझ में आएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन, उनका पेयर। तो आज हम जो पढ़ेंगे बेटा उसके अंदर जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके अंदर है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि। आज हम प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसको हम कैसे करते हैं। मैं आपकी ही इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं। बिल्कुल बेटा बहुत ही ज़्यादा इजी है, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझना है, ठीक है। और अपना कॉपी पेन लेके बैठना है, साथ में सॉल्व करना है। देखिए बेटा, सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो मान लो कि ये क्या हो गई 1 और ये क्या हो गई 2। हमारे पास क्या है, 2 समीकरण हैं, ठीक है। अब ये 2 समीकरण हैं और किस मेथड से करनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब आपके इसमें 2 मेथड हैं, एक मेथड कटा हुआ है, 3 मेथड है टोटल, 2 मेथड अभी आएंगे और एक मेथड कटा हुआ है। तो एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड है, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो टोटल 3 मेथड है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अभी सिलेबस में नहीं है आपके। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी बेटा, एग्जाम में क्या होता है, आपके पास 2 ऐसे इक्वेशन आ जाएंगी, समीकरण आ जाएंगी। अब हमें क्या करना है, समीकरण में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x और y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर जो x और y की वैल्यू निकालेंगे तो आपको ना ऐसे दिया जाएगा कि आप इस क्वेश्चन को कीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा करना है। और अगर आपको ये मेंशन कर दिया कि इस विधि से कीजिए बेटा, दोनों विधि से और आंसर जो है वो हमारा सेम आएगा। लेकिन अगर आपको कहा सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए और आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज नहीं किया, एलिमिनेशन से कर दिया, आंसर तो सेम आया बट आपका क्वेश्चन बिल्कुल 0 हो जाएगा, उस पर काटा लग जाएगा, 0, उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो बोला गया है उसी मेथड से करना होता है। तो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड दोनों को अलग अलग हम सीखेंगे। तो अभी हम सीख रहे हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, पुट करना, किसी भी उसमें सब्स्टिट्यूट करना, प्रतिस्थापन, स्थापित करना उसके अंदर। तो प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब पुट करना। सब्स्टिट्यूट का मतलब पुट कर दो किसी भी उसमें। अब देखिए कैसे बेटा, हमारे पास एक समीकरण ये है, दूसरी ये है। सबसे पहला स्टेप मैंने इसको 1 और 2 ऐसे नाम दे दिया। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए मान लो मैं पहली वाली समीकरण लेती हूँ, ठीक है। पहली वाली क्या ले रही हूँ, मैं समीकरण ले रही हूँ, उसमें लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। हम यहाँ से क्या करेंगे, अपनी मर्जी से या तो x की या y की किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे प्लस का y है बेटा, उधर जाएगा तो माइनस का y, तो x की वैल्यू आ गई 14 माइनस वाई, ये आ गई। इसको 3rd इक्वेशन मान लेंगे। यहाँ से हमने कुछ क्या किया, x की वैल्यू को फाइंड कर लिया, मतलब x की वैल्यू आ गई y की फॉर्म में 14 माइनस वाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जिससे हमने निकाला है उसको छोड़ के दूसरी समीकरण में, मतलब यहाँ से हमने इस वैल्यू को निकाला है पहली वाली से, तो सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर इस वैल्यू को पुट कर देंगे। जहाँ पे x है वहाँ पे, जहाँ पे x है वहाँ पे इस x की वैल्यू को सेकंड वाली समीकरण में पुट करेंगे। एक बार फिर दोबारा ध्यान से सुनना बेटा, हमारे पास 2 समीकरण हैं, दोनों में से किसी एक समीकरण से, किसी एक इक्वेशन से हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे मान लो मैंने पहले वाली ले ली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, x इज इक्वल टू वाई को उधर ले गए
14 माइनस वाई, हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को जिस समीकरण से निकाली थी उसको छोड़ के दूसरी वाली में पुट करना है। मैंने बताया सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करके ही आंसर निकालना है। तो इस वैल्यू को इस सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देना। कैसे? अब x है यहाँ पे और x की जगह पे क्या पुट करना है? 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, पुट दिस वैल्यू, आप ये भी लिख सकते हैं पहले, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। इस वैल्यू को समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा? रखो x की जगह पे क्या रखना है? 14 माइनस वाई, x की जगह पे 14 माइनस वाई पुट कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे माइनस वाई था, अब x की जगह पुट किया माइनस वाई इज इक्वल टू 4, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे बेटा? ब्रैकेट ओपन करेंगे, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 14 प्लस का है, उधर जा करके माइनस का हो जाएगा, और माइनस वाई माइनस 2y, कोफिशिएंट ऐड होते हैं ना, कोफिशिएंट 1 1 है, तो माइनस वाई माइनस 2y, और 4 उधर हमारे पास पहले से ही था, 14 प्लस का है, उधर जा करके माइनस का 14 हो गया। ओके, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 इज माइनस 10, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? -10। 2 माइनस का 2 मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, -2 माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 जा 10। तो हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू आ गई बेटा 5। देखिए फिर से समझिए, ये जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ पे ये है x, इस x की जगह पे क्या पुट करना? 14 माइनस वाई। मैंने क्या किया? 14 माइनस वाई पुट कर दिया, उसके बाद माइनस वाई था, माइनस वाई, उसके बाद इक्वल था, इक्वल, और 4 था, 4, ऐसे का ऐसा एज इट इज लिख दिया। अब उसके बाद क्या किया? ब्रैकेट को ओपन किया, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज माइनस 2y, एंड प्लस 14 उधर जा करके माइनस का 14 हो गया। अब माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, एंड y की वैल्यू कितनी आ गई? -10/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 जा 10, y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 5। ओके, अब y की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें क्या करना है? थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 14 माइनस वाई की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर 5, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 इज 9, तो y इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 9। हमारे पास दोनों की वैल्यूज आ गई। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? बहुत ही ज़्यादा इजी है ना। बस हमने क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है, प्रतिस्थापन करना है, और प्रतिस्थापन विधि ही है ये, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है। पुट करके वैल्यूज निकाल देनी है x की और y की, यही तो सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा इनको क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए। तो ये था आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट। अभी मैं इसके अलावा अभी और भी क्वेश्चन करवाऊंगी। अभी क्वेश्चन इसके अंदर थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन होगा, उसको देखेंगे, थोड़ा सा अलग वाला। तो चलो करते हैं अगला क्वेश्चन के। तो बेटा अब हम क्या करेंगे? ये जो अभी हमने सीखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम इसी से एक क्वेश्चन और करेंगे। देखो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तक आपने ये किया, अब देखो इसके अंदर s और t क्या दे रखे? वेरिएबल दे रखे, दो चर दे रखे हैं, st, ठीक है। तो ये हमारी मान लो क्या होगी बेटा? फर्स्ट इक्वेशन, पहली समीकरण। उसके बाद ये क्या हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या निकालेंगे? हमने यहाँ से भी क्या निकालना है? एस की और टी की वैल्यू। हमने तो चर की वैल्यू निकालनी ना, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो देखें कैसे निकालेंगे। अब जैसे ये है पहले वाला, ठीक है, अब इसमें से वैल्यू निकालेंगे और इसके अंदर पुट करेंगे, सेम बात वही, ठीक है। या फिर इससे निकाल के इसके अंदर पुट करेंगे, वही करना है। लेकिन उससे पहले हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जैसे कि पहले इसका एलसीएम ले लो। अगर हमने इसका एलसीएम लिया, 3 2 6 एलसीएम आ जाएगा,
3 की टेबल में 6 कितने पे आता है, 2 पे, तो 2s हो गया, प्लस 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे, तो 3t हो गया इज इक्वल टू 6। 6 यहाँ डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये समीकरण बन गई। तो ये मानो कि सेकंड हमारी क्या बनी, ये बनी। चाहे फिर हम डायरेक्ट इससे निकाल के इसके अंदर भी पुट कर सकते हैं, बाद में एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं, बात वही है। ओके, तो यहाँ से हम निकालेंगे s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो s इज इक्वल टू 3 माइनस का t उधर जाएगा तो प्लस का t हो गया, तो s की वैल्यू आ गई 3 प्लस t। अब इस s की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे। देखिए अब कैसे पुट करेंगे, इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, तो इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे, 2 इंटू s की जगह पे 3 प्लस टी, 3 प्लस टी। मैंने क्या किया, s की वैल्यू 3 प्लस टी थी, इसके अंदर पुट कर दी यहाँ पे, प्लस 3t, ये वाला 3t इक्वल 36। बात आ गई समझ में। हमने क्या किया, हमने यहाँ से वैल्यू निकाली और अब इसके अंदर क्या कर दिया, पुट कर दी। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये मल्टीप्लाई में है, हमने बहुत ही अच्छे से सीखा हुआ है कि मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की 3 के साथ 3 2 6 प्लस 2 की t के साथ, तो 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2t और 3t कितना हो गया, 5t इज इक्वल टू 36, प्लस का 6 उधर जाके माइनस 6 हो गया, तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 इज 30। t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 30 डिवाइड बाय 5, 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 6। अब जो ये t की वैल्यू आई है 6, इसको कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, है ना। s इज इक्वल टू 3 प्लस t, ये वैल्यू निकली थी हमारी, तो अब यहाँ पे t की वैल्यू 6 इसके अंदर पुट कर देंगे, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, तो s इज इक्वल टू 9। s की वैल्यू कितनी आ गई, 9, तो हमारे पास t इज इक्वल टू 6 एंड s इज इक्वल टू 9, दोनों की वैल्यू आ गई। हमने यही तो निकालना था, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी। क्या इसमें लगा कुछ मुश्किल, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया, देखो इसके अंदर ये बाय में दे रखा है, अगर हमारे पास फ्रैक्शन में है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, अगर हमारे पास प्लस माइनस फ्रैक्शन में होता है तो उसको हम एलसीएम से सॉल्व करते हैं, और मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई, जो कट रहा है वो काट देंगे, और डिवाइड का अलग ही मेथड है, उसको पहले मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ता है तभी सॉल्व करना पड़ता है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या था, प्लस था, तो हमने क्या लिया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर के एक समीकरण बना दी और उसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब इसके अलावा ये था सेकेंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, आपकी एक्सरसाइज की के फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, और अभी जो है हम करने वाले हैं इसी का 5 पार्ट, क्योंकि उसके अंदर दे रखा है बेटा अंडर रूट 2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √3y √8y इज इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा हमारे पास क्या गिवन है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। किस मेथड से करना है, सब्सटीट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है। हम अभी प्रतिस्थापन विधि ही सीख रहे हैं बेटा, सब्सटीट्यूशन मेथड। इक्वेशन फर्स्ट मानी, सेकंड मानी, इसको हम मान लेंगे ये पहली समीकरण है, ये दूसरी समीकरण है। अभी क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर, पहली वाली समीकरण को हम लेंगे और इसके अंदर से किसी x की या y की वैल्यू को निकालेंगे और उसको दूसरी समीकरण में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पहली वाली से निकाला √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का था उधर गया तो माइनस का। √2 क्या है,
मल्टीप्लाई में है और उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, सॉरी डिवाइड में हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस √3y डिवाइड बाय √2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को कहाँ पे पुट करना है? दूसरी वाली में। जहाँ से हमने निकाली है उससे दूसरी वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। तो अब इस x की वैल्यू को बेटा पुट करेंगे इसके अंदर। ये देखो √3 इंटू माइनस √3y डिवाइड बाय √2। मैंने क्या किया, इस x की जगह पे ये पुट कर दिया। उसके बाद माइनस √8y इज इक्वल टू 0। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? बहुत इजी है, इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैथ्स बहुत ही इजी होता है बेटा, बस मेथड पे चलना पड़ता है और कुछ भी नहीं है। हम जो चीज़ शुरुआत में सीखते हैं वही लास्ट तक सीखते हैं। जैसे काउंटिंग हो गई तो ये हम स्टार्टिंग में ही सीख लेते हैं। तो अब देखो बेटा, अब इसको सॉल्व करेंगे। √3 की मल्टीप्लाई इसके साथ होएगी, तो √3 मल्टीप्लाई माइनस √3 इसी से होएगी, डिवाइड बाय √2 y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये मैंने लिख दिया। √3 इंटू √3 इज 3। जब सेम वैल्यू की √2 में, जैसे √2 मल्टीप्लाई √2 करेंगे तो 2 आएगा, √4 मल्टीप्लाई √4 करेंगे तो 4 आएगा। जो भी हमारे पास √ में कोई भी वैल्यू हो तो वो सेम ही आता है। जैसे √3 मल्टीप्लाई √3। और इसका भी एक कारण है बेटा, देखो मैं अभी आपको एक इसी का कारण ही बताती हूँ। पहले √3 मल्टीप्लाई √3, आपने सभी से सुना कि 3 आएगा, लेकिन ये आता कैसे है वो देखते हैं आज। 3 √ का मतलब हो गया पावर हाफ, √ का मतलब क्या हो गया? पावर हाफ। मल्टीप्लाई ये 3, इसका भी मतलब क्या हो गया? पावर हाफ। 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर m। जब हमारे पास a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर m होता है तो फॉर्मूला होता है a की पावर n प्लस m। a की पावर क्या होता है? n प्लस m। तो अब इसके अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, 3 हमारे पास आ जाएगा, इसकी पावर 1/2 प्लस 1/2, आधी आधी, तो पावर कितनी हो गई? 1। तो 3 की पावर क्या बन गई? 1। और 1 पावर को हम लिखते नहीं, 3 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया? 3। तो ये इतना सब कैलकुलेट करने के बाद ये होता है कि जो हमारे पास √ में सेम वैल्यू होती है तो वो क्या आता है? सेम नंबर आता है। जैसे √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3 एंड √2 मल्टीप्लाई √2 इज 2। तो सेम वही, हम अगर √10 मल्टीप्लाई √10 ले लेंगे तो वो भी 10 आ जाएगा, सेम आएगा, क्योंकि सेम ये फॉर्मूला यही लग रहा है। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आगे से कभी भी इस चीज़ में अटकना नहीं है कि ये कैसे आता है, कैसे होता है। रटना तो बिल्कुल ही नहीं होता बेटा, मैथ को लॉजिकली करोगे तो बिल्कुल आ जाएगा। √3 माइनस 3 डिवाइड बाय √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे? y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकलेगी? एलसीएम लेके, एलसीएम से निकल जाएगी, एलसीएम से निकल जाएगी ना बेटा। एलसीएम लो इसका एलसीएम कितना आ गया? √2। √2 आया तो -3y, ये तो ऐसे का ऐसा आ जाएगा सेम, -3y। उसके बाद -1 की टेबल में √2 कितने पे आएगा? तो √2 पे ही आएगा और मल्टीप्लाई √8 के साथ, और y इज इक्वल टू 0। तो -3y माइनस 8 2 16 √16y डिवाइड बाय √2 इज इक्वल टू 0। डिवाइड वाला उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और -3y माइनस √16 कितना होता है बेटा? 4 × 4 4 होता है ना,
4 4 जा 16, तो 4y इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई √2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में √2 से मल्टीप्लाई, तो -3y -4y इज इक्वल टू 0। -3y -4y इज -7y इज इक्वल टू 0, और y की वैल्यू हमारे पास आएगी 0/7 -7 एंड y इज इक्वल टू 0। हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0 आ गई। अब जो y की वैल्यू आई है उसको क्या करना है? इसके अंदर पुट कर देंगे, इस समीकरण के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, मैं अभी यहाँ से थोड़ा सा रब कर देती हूँ। जो y की वैल्यू आई है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू -√3y डिवाइड बाय √2, ये है हमारे पास। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? y की वैल्यू क्या है? 0 पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू -√3/√2 इंटू 0, ये हो गया। जब हमारी मल्टीप्लाई किसी के साथ भी होती है 0 से, तो हमारे पास क्या आ जाता है बेटा? 0। हमारे पास क्या आ जाता है? 0। इसके अंदर y की वैल्यू भी 0 और x की वैल्यू भी क्या आ गई? 0 आ गई, क्योंकि यहाँ पे इसकी y की वैल्यू पुट की, तो ये क्या बन गया हमारे पास? 0। जब 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ होती तो वो क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। सो क्लियर बेटा? √b बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसके कुछ टर्म्स होते हैं, बस उनको तुम ध्यान रखना तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसमें क्या था, बस यहाँ पे कई बार बच्चे अटक जाते हैं, √3 ये करते रहते, 3 3 जा 9 करते हैं, फिर वो वही बात हो जाती है। ठीक है, ओके। तो अभी हम करने वाले हैं इसका पार्ट 6, इसी का पार्ट 6, क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 6 करने वाले हैं। जो 6 पार्ट है वो दे रखा है बेटा 3x डिवाइड बाय 2 माइनस 5y डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू -2 एंड x बाय 3 प्लस y बाय 2 इज इक्वल टू 13/6, ये दे रखा है। ये हमारे पास समीकरण 1 हो गई, ये हमारे पास 2 हो गई। सेम टू सेम ऐसे ही करना है बेटा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। बिल्कुल भी मेथड बदलने की ज़रूरत नहीं है एक एक क्वेश्चन के लिए। जब आप एक ही चीज़ पे टिके रहोगे तो बिल्कुल ही स्मूथली लगेगा मैथ, एक ही चीज़ पे। जैसे कि हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, सेम वही करना है कि हमने वैल्यू निकालनी और दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करनी है, वही तो करना है। तो पहली वाली समीकरण को पहले इनको ना हम फॉर्म में बना लेते हैं। देखो कैसे, पहले यहाँ से इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा सोल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे, 3 2 जा 6 एलसीएम आ गया हमारे पास, 6 एलसीएम आ गया। तो 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है? 3 पे। तो 3 इंटू इसके ऊपर क्या है? 3x, तो ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद माइनस 3 के टेबल में 6 कितने पे? 2 पे। तो 2 इंटू 5y, ये है हमारे पास, और इक्वल टू -2। अब देखिए 3 3 जा 9x माइनस 5 2 जा 10y इज इक्वल टू -2 इंटू 6 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया ये। अब 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 जा 12, माइनस पहले से था -12। तो ये हमारी फॉर्म बन गई, ये बन गई हमारी समीकरण। क्या बन गई हमारी? 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12 आ गया। अब इसके बाद ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को हम बना लेंगे। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को कैसे? इनका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 3 2 जा, इसका एलसीएम लेंगे 3 2 जा 6 इसका एलसीएम आ गया। 3 की टेबल में 6 कितने पे? 2 पे। ऊपर क्या है? x लिखा है, प्लस ऊपर ये x लिखा है, प्लस 2 की टेबल में 6 कितने पे? 3 पे। ऊपर कितना है? y, तो 3y इज इक्वल टू 13/6, यह आ गया हमारे पास। अब ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में,
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6 मल्टीप्लाई 6। ये वाला ये 6 है और ये 6 तो ये पहले से ही था, तो 13/6 मल्टीप्लाई 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो दूसरी जो हमारे पास समीकरण बनी वो बनी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका जो आंसर आए वो मुझे कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जब आप इसको सॉल्व कर दोगे और इसका आंसर मेरे पास क्या करना, आप लोगों ने सेंड करना है, ठीक है, सॉल्व करके सेंड करना है। अभी ये इक्वेशन बनने के बाद तो इसमें कोई दिक्कत रहेगी ही नहीं, क्योंकि इसको तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम करने वाले हैं बेटा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, इसने बोल रखा है सोल्व। क्या करना है, सोल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। दो हमारे पास इक्वेशन दे दी, इनको सोल्व करना है। एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू को फाइंड करना है। किस में से, हमारे पास एक दे दिया विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। हमारे पास एक ये समीकरण दे दी y इज इक्वल टू mx प्लस 3, और इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले वही काम, हमने x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से कैसे निकालेंगे, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y। मैं 3y को उधर ले गई, 11 माइनस 3y हो गया। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू 11 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इसके अंदर, और यहाँ से क्या कर लेंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पुट करेंगे 2 इंटू 11 माइनस 3y डिवाइड बाय 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये आ गया हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 प्लस का है, उधर जाएगा तो बेटा माइनस का हो जाएगा, और 3y 4y क्या हो जाएगा हमारे पास, 7y इज इक्वल टू माइनस 24 पहले से ही था, और उधर 11 गया तो कितना बन जाएगा बेटा, माइनस का 11। 7y इज इक्वल टू माइनस का 24 एंड माइनस 11 इज माइनस 35। तो हमारे पास जो आया 7y इज इक्वल टू माइनस 35 आया, माइनस का 7y आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस, ये माइनस रहेगा, माइनस 7y। तो दोनों तरफ माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35, एंड माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाय 7। ये मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो डिवाइड में, 7 5 जा, तो y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। अब इस y की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो y की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइड बाय 2। तो 11 माइनस 5 3 जा 15 डिवाइड बाय 2 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 एंड 2 2 जा 4, x की वैल्यू आ गई माइनस 2। अभी हमारे पास क्या हुआ कि अभी हमने जो वैल्यू निकाली वो y की और x की वैल्यू थी। अब बोल क्या रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू निकालिए। m की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ये इक्वेशन दे रखी है। अब x की और y की जो भी वैल्यू है ना बेटा, वो इसके अंदर पुट कर देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, देखिए बेटा, y की वैल्यू कितनी आई, 5 इज इक्वल टू m का m रहेगा, x की वैल्यू माइनस 2 एंड प्लस 3, ये आ गया। अभी ये कैसे आ जाएगा, अब प्लस का 3 इधर आके माइनस का, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू m इंटू माइनस 2। 5 माइनस 3 इज 2
इज इक्वल टू -2m। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 2 डिवाइड -2 कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू आ गई बेटा -1। m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? -1 आ गई। लगाना बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा इजी है ये। तो यही था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। और अब इसमें प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जैसे कुछ सिचुएशन ऐसे प्रॉब्लम दे रखी होगी, उसको हमने क्या करना है? सॉल्व करना है। देखो अभी बेटा हम करेंगे क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 3 का क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट पार्ट करेंगे। The difference between two number is 26. Difference between the two number is 26. दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है? 26. And one number is वन नंबर क्या दे दिया बेटा? 3 times द अदर नंबर। दूसरे नंबर का 3 गुना है। फाइंड देम, उसको क्या करना है? फाइंड करना है। फाइंड देम। देखिए बेटा ध्यान दीजिए, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है? 26 है। ठीक है, अब कैसे है? जैसे मान लो एक नंबर 1 है तो दूसरा नंबर कितना होगा? 27 होगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 26। यही तो दिया गया है। अगर एक नंबर 100 है तो दूसरा नंबर 126 है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 26 आएगा। ठीक है, तो दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है बेटा? 26। ये बात हमें क्या हुआ है? कही गई है कि कोई भी दो नंबर हैं उनके बीच का डिफरेंस 26 है। पहली इक्वेशन बनेगी इससे। अब बोला गया एंड और, डिफरेंस मतलब बेटा घटा, दोनों के बीच का अंतर। अब एंड, अब ये कही दूसरी बात, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर। जो एक नंबर है वो दूसरे वाले नंबर का 3 गुना ज़्यादा है। एक नंबर दूसरे वाले नंबर का 3 गुना ज़्यादा है, ये दूसरी बात कह दी। अब मान लो लेट द फर्स्ट नंबर, मैं एक अभी करते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर, हमने एक नंबर को मान लिया x, लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड द अदर नंबर अनदर। जो अनदर नंबर है वो कितना हो जाएगा? मान लो y हो गया। एक फर्स्ट नंबर x मान लिया और अनदर नंबर क्या ले लिया? y ले लिया। पर इसमें एक चीज बतानी पड़ेगी बेटा, पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। अब x और y के अंदर कौन सा नंबर बड़ा है हम ये खुद से डिसाइड करें। मान लो y बड़ा है, मैंने ये लिख दिया कि y क्या है? बड़ा है x से। ठीक है, y इज ग्रेटर देन x। अब देखिए जो y बड़ा है ना, तो बड़ा क्या होगा? 3 गुना ज़्यादा होगा। इसने यही तो बोला है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, उसका 3 गुना होगा। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। 3 गुना 3 टाइम्स, 3 टाइम का मतलब गुना, 3 गुना ज़्यादा, तो 3 मल्टीप्लाई x। तो एक बात तो ये हो गई, y इज इक्वल टू 3x, 3 गुना ज़्यादा। अच्छा y के बराबर में क्यों आए? क्योंकि हमने y बड़ा माना है। अगर x को बड़ा मानेंगे तो सेम वही बात बन जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब इसके बाद डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। अब इस चीज़ को भी लिख लें, दोनों का जो डिफरेंस है वो 26 आएगा। अब दोनों का डिफरेंस में y फिर से बड़ा है, y में से x घटाएंगे तो कितना बनेगा बेटा? 26 बनेगा। एक ये समीकरण, एक ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन, और ये बन गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। जैसा जैसा बोला जाए वैसा वैसा करते जाना, आंसर आ जाएगा। अब इनको दोनों को क्या करना है? सॉल्व करना है, ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और सॉल्व करके इसमें सॉल्व करेंगे और इसमें पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा?
आंसर आ जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में बेटा इस ऐसे ही क्वेश्चन हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करने हैं आप लोगों ने। और वो जो क्वेश्चन मैंने कही थी वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि उसका क्या आंसर आएगा। और बेटा जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लेना। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।